हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू लर्न रशियन हिंदी। लर्न रशियन हिंदी में आपका स्वागत है। तो फ्रेंड्स, लास्ट वीडियो में आपने देखा था रशियन अल्फ़ाबेट्स कैसे बोले जाते हैं और कैसे लिखे जाते हैं। अब आगे बढ़ते हुए हम देखते हैं रशियन वॉवेल्स कैसे होते हैं। तो रशियन में टोटल 10 वॉवेल्स के लेटर्स होते हैं, जिसमें 5 वॉवेल साउंड्स के लिए 10 लेटर्स होते हैं। ये क्या, इन्हें दो कैटेगरी में डिवाइड किया गया है, हार्ड वॉवेल्स और सॉफ्ट वॉवेल्स। हार्ड वॉवेल्स जो हार्ड कॉन्सोनेंट, जो कॉन्सोनेंट्स प्रोनाउंसिएशन में हार्ड साउंड देते हैं, उनके बाद हमेशा हार्ड वॉवेल्स आते हैं। और जो सॉफ्ट साउंड, सॉफ्ट कॉन्सोनेंट्स होते हैं, उनके बाद सॉफ्ट वॉवेल्स आते हैं। तो हार्ड वॉवेल्स कौन कौन से हैं? अ, ए, ई, ओ, ऊ। इसी तरह से सॉफ्ट, उनके करस्पॉन्डिंग सॉफ्ट क्या है? या, ये, ई, यो, यू। अब आगे बढ़ते हैं, देखते हैं हम कुछ वर्ड्स को पढ़ने की कोशिश करते हैं। त, आ, एम, ताम, ताम, क, आ, क, काक, पे, आ, एर, क, पार्क, पार्क, ओ, एन, ओन, ओन, श, क, आ, एफ, स्काफ, स्काफ, ओ, एल, सॉफ्ट साइन, ग, आ, ओल्ग, ओल्ग। अब यहाँ सॉफ्ट साइन का प्रोनाउंसिएशन तो कुछ नहीं है, लेकिन आप देखिए इसका कैसे यूज हो रहा है। ओल्ग, ओल्ग। अब देखते हैं स्ट्रेस। रशियन लैंग्वेज में स्ट्रेस का बहुत महत्व है। जो भी वर्ड जिसमें एक से अधिक सिलेबल्स हैं या एक से अधिक वॉवेल्स हैं, वहाँ पर क्या है कि जिसमें जिस भी वॉवेल्स में स्ट्रेस होगा उसका साउंड डिफरेंट हो जाएगा, और जो अनस्ट्रेस होगा उसका साउंड डिफरेंट होगा। एग्जाम्पल के लिए देखते हैं, प, आ, प, आ। अब यहाँ पे स्ट्रेस कहाँ है? पहले पहले आ में है। तो इसका साउंड कैसा है कि पाप, पाप। आप ये सोचिए कि अगर ये स्ट्रेस सेकंड वाले ए में होता तो इसका साउंड कैसा होता? पपा, पपा। लेकिन करेक्ट वर्ड क्या है? पापा। सिमिलरली, माम, माम, एस त उ एल, स्टूल, 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 कै, एन, ई, ग, आ, क्नीग, क्नीग। अगर मान लीजिए ये स्ट्रेस ई की जगह आ पे होता तो इसको कैसे बोलते? क्निगा, क्निगा। लेकिन करेक्ट वर्ड क्या है? क्नीग, क्नीग। क, आ, एर, आ, एन, द, आ, श, करनदाश, करनदाश। यहाँ पे ये दो जो आ है ये अनस्ट्रेस्ड रह गए और लास्ट वाला आ स्ट्रेस्ड है, तो इनका प्रोनाउंसिएशन देखिए, करनदाश, करनदाश। अब देखते हैं कुछ वॉवेल्स का प्रोनाउंसिएशन कैसे चेंज होता है अगर वो स्ट्रेस्ड है या अनस्ट्रेस्ड है। तो एग्जांपल के लिए, अ, ओ और ऊ। अ और ओ का अनस्ट्रेस्ड अगर है तो इनका साउंड अ के जैसा ही होता है। यानी अ का साउंड भी अ के जैसा ही होगा, ओ का साउंड भी अ के जैसा होगा। एग्जाम्पल के लिए देखते हैं, यहाँ पे दूसरे वाले ए में स्ट्रेस्ड है, तो क्या हो गया? ब, आ, एन, अ, न, एन, बनान, बनान। और यहाँ पे देखिए दूसरे वाले ओ में स्ट्रेस्ड है, पहले वाले ओ में स्ट्रेस नहीं है। तो मैंने बताया कि अगर ओ में स्ट्रेस नहीं होता तो इसका साउंड ए जैसा ही होता है। तो क्या हो जाएगा? अकनो, अकनो, न कि ओकनो, अकनो। अनस्ट्रेस्ड ओ हमेशा अ जैसा साउंड करता है, अकनो। एस, पे, एर, आ, व, आ, स्प्राव, स्प्राव। अब यहाँ पे देखिए, ग, एर, ओ, एम, क, ओ, ग्रोम का,
ग्रोम का, ये देखा आपने, करंदाश, करंदाश। अब हाँ, एक चीज़ और बता दूं कि स्ट्रेस आपको ऑलवेज या तो रेड कलर में मिलेगा या उसके ऊपर एक डैश मिलेगा। तो यहाँ पे आप दोनों की आदत डाल लीजिए, जहाँ पे डैश है तो वो स्ट्रेस्ड है या रेड कलर में है। तो ये है क्या, यहाँ पे दो ओ अनस्ट्रेस्ड है, लास्ट वाला ओ स्ट्रेस्ड है। तो खरशो, ख है, ये श है, ये एर है। खरशो, खरशो। अबस्तनोव का ओ पे स्ट्रेस नहीं है, इस वाले ओ पे स्ट्रेस्ड है। तो अबस्तनोव का बूकवा, 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 लूक। अब हमारे हिंदी में कैसे होता है, हमने मात्राएं जो लगाई हैं हिंदी में वो हमने पहले ही डिसाइड कर लिया है, कहाँ बड़ी ऊ है, कहाँ छोटी ऊ है, कहाँ बड़ी ई है, कहाँ छोटी ई है। यानी हिंदी में हम जैसा लिखते हैं वैसा ही बोलते हैं। लेकिन रशियन में क्या है, अगर आप को स्ट्रेस नहीं पता है तो आप प्रोनाउंसिएशन में गलती कर बैठेंगे। तो इसलिए स्ट्रेस का बहुत इंपॉर्टेंस है। कई बार मीनिंग भी चेंज हो जाती है वर्ड्स की। तो देखिए, लूक, अब यहाँ पे ऊ पे स्ट्रेस था तो लूक। अब यहाँ पे इस ऊ पे स्ट्रेस नहीं है बल्कि आ पे स्ट्रेस है। तो ये क्या हो जाएगा, छोटा ऊ जैसा साउंड करेगा, बुमाग, बुमाग, बुमाग। इसी तरह से आगे बढ़ते हैं। ये, या और ई, जब ये और या अनस्ट्रेस्ड होगा तो वो ऑलवेज ई जैसा साउंड आएगा। एग्जाम्पल के लिए, स्ट्रेस्ड है तो क्या हो जाएगा, यास्न, यास्न। अब देखिए यहाँ ओ अनस्ट्रेस्ड था तो साउंड कैसा आया, अ जैसा, यास्न। अब यहाँ पे अनस्ट्रेस दिया है, स्ट्रेस ई पे है, तो मैंने बताया अनस्ट्रेस दिया ई जैसा साउंड आएगा। तो क्या हो जाएगा, इजिक, इजिक, इजिक मीन्स लैंग्वेज। अब यह स्ट्रेस है तो म्यास, म्यास। सिमिलरली यहाँ पे अनस्ट्रेस दिया है, जैसित, जैसित, जैसित। स्ट्रेस्ड ये है तो ये जैसा साउंड, द्वेर, द्वेर, द्वेर। अनस्ट्रेस्ड है तो ई जैसा साउंड, पिरो, पिरो, पिरो। अब ई देखिए, स्ट्रेस्ड है तो बड़ी ई, अनस्ट्रेस्ड है तो छोटी ई। क्नीग, क्नीग, क्नीग। किनो, किनो, किनो। तो यहाँ पे ये चैप्टर खत्म होता है। नेक्स्ट चैप्टर में हम कॉन्सोनेंट्स का प्रोनाउंसिएशन देखेंगे और आगे और कुछ वर्ड्स पढ़ने की कोशिश करेंगे। तब तक के लिए बाय बाय। चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और मैक्सिमम लोगों तक पहुंचाएं ताकि इसका फ़ायदा सबको मिले। बाय बाय।